आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसा अद्भुतपूर्ण विषय लेकर आए हैं जिसमें हम सुनेंगे कि बाइबल में इच्छाओं या मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए गए हैं। हालांकि यह केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति पर केंद्रित नहीं है, बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुरूप जीवन जीने और आशीर्वाद प्राप्त करने पर जोर देती है। बाइबल हमें यह सिखाती है कि यदि हमारी इच्छाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हैं, तो वे अवश्य पूरी होंगी। इस लेख में हम बाइबल के आधार पर मनोकामनाओं की पूर्ति के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, ईश्वर में पूर्ण विश्वास और प्रार्थना। बाइबल में प्रार्थना को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जब हम परमेश्वर के सामने अपने हृदय की इच्छाओं को रखते हैं, तो वह हमारी सुनता है और हमें वह देता है जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। प्रार्थना का महत्व यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाएगा। इसका अर्थ है कि यदि हम सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो वह हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। विश्वास के साथ प्रार्थना करना। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे, वह तुम्हें मिलेगा। इसलिए मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हमें संदेह नहीं करना चाहिए, बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगना चाहिए। दूसरा, ईश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना, स्वार्थी इच्छाओं से बचना। तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि उसे अपनी वासनाओं में खर्च कर सको। अगर हमारी इच्छाएं स्वार्थी, भौतिकवादी या गलत हैं, तो परमेश्वर उन्हें पूरा नहीं करेगा। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी इच्छाएं नेक और पवित्र हों। परमेश्वर की योजना को समझना। परमेश्वर की योजना हमारे विचारों से ऊंची है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक बेहतर योजना होती है। हमें उसके मार्गदर्शन पर भरोसा रखना चाहिए। तीसरा, आज्ञाकारिता और धर्मी जीवन। आज्ञाकारिता से आशीर्वाद मिलता है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मैं तुम्हें उन सभी आशीषों से भर दूंगा। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। धर्मी जीवन जीने का महत्व। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो, तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। अगर हम धार्मिकता का पालन करेंगे, तो परमेश्वर हमें हमारी आवश्यकताओं के अनुसार आशीष देगा। चौथा, धैर्य और प्रतीक्षा। धैर्य की आवश्यकता। धैर्य से प्रभु की प्रतीक्षा करो, और वह तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं का फल देगा। समय पर भरोसा रखना। परमेश्वर हमें वही चीज देता है जो सही समय पर हमारे लिए सर्वोत्तम होती है। उदाहरण के लिए, अब्राहम और सारा ने वर्षों तक संतान के लिए प्रतीक्षा की, और अंततः परमेश्वर ने उन्हें इसहाक दिया। पांचवा, प्रेम और परोपकार। दूसरों की भलाई करने से आशीर्वाद मिलता है। जो दूसरों को देता है उसे भी दिया जाएगा। अगर हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। दूसरों की भलाई के लिए मांगना। अगर हम केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमें अपने जीवन में पहले से मिली हुई आशीषों को पहचानना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। बाइबल हमें यह सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से, विश्वास और धैर्य के साथ प्रार्थना करें, पवित्र और धर्मी जीवन जी, दूसरों की भलाई करें और परमेश्वर की योजना के प्रति समर्पित रहें, तो हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। परमेश्वर कोई जादुई मशीन नहीं है जो हर मांग को तुरंत पूरा कर दे, लेकिन यदि हमारी इच्छाएं नेक और उसकी इच्छा के अनुसार हैं, तो वह अवश्य उन्हें पूरा करेगा। इसीलिए हमें प्रार्थना, विश्वास, आज्ञाकारिता, धैर्य और प्रेम के साथ हम अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। हे प्रेमी और दयालु परमेश्वर, मैं आज अपने पूरे हृदय, आत्मा और विश्वास के साथ तेरे पवित्र चरणों में आया हूं। तू ही सृष्टि का रचयिता है, तू ही जीवन का स्रोत है, और तू ही सब कुछ संभव करने वाला है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे जीवन दिया और मुझे आज यहां तेरे सामने आने का अवसर दिया। हे प्रभु, तू महान है। तेरा प्रेम असीम है, तेरी कृपा अनंत है, और तेरी योजनाएं मुझसे कहीं ऊंची और बेहतर हैं। मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए सबसे उत्तम और सर्वोत्तम चीजें चाहता है।
इसलिए मैं आज अपने मन की इच्छाओं और जरूरतों को तेरे सामने रखता हूं। हे प्रभु, मेरी इच्छाएं तेरी इच्छा के अनुसार हों। हे परमेश्वर, मैं जो भी मांग रहा हूं, यदि वह तेरी इच्छा के अनुसार है तो मुझे वह प्रदान कर। मेरी इच्छाएं स्वार्थ या लालच से भरी ना हों, बल्कि यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।